नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। फर्रुखाबाद में मध्याह्न भोजन योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए बनने वाले खाने में मिलावटी खाद्य पदार्थों का उपयोग हो रहा है। कुछ तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बनी सब्जी, तहरी और आटे के 3 नमूने फेल हो गए। इनमें से एक में बटर येलो सिंथेटिक रंग पाया गया है, जो कि गुर्दों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। 6 माह पूर्व भी 5 स्कूलों से लिए गए भोजन के नमूने जांच में फेल हुए हैं। विभागीय अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और नोटिस देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विगत 23 वर्ष को संविलियन पूर्व माध्यमिक विद्यालय चीनी ग्राम से बच्चों के लिए बनी सब्जी 6 दिसंबर को उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खान से तहरी और प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खान से वहां रखे आटे का नमूना लिया और जांच के लिए भेजा था। खाद्य विभाग से नमूना फेल की रिपोर्ट आने पर तीनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और पूर्व में जिन 5 विद्यालयों के नमूना फेल होने पर प्रधानाचार्य को नोटिस दिया था, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिषदीय विद्यालय में बच्चों को परोसा जा रहा है जहर। इसमें अभी जैसा कि आपने अवगत कराया कि फूड सेफ्टी वालों ने कुछ सैंपलिंग की थी और उसमें 4-5 विद्यालय में जहाँ पे भी उन्होंने सैंपलिंग की है, कुछ जगहों पे अधोमानक पाया गया, क्वालिटी उनकी सब स्टैंडर्ड रही है। तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है एफएसओ के वहाँ। उसकी जो भी उन्होंने उस पर रिकमेंडेशन है उसको संज्ञान में लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से 100% इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी फूड ही डिस्ट्रीब्यूट हो बच्चों को, कहीं भी उसमें उनकी गुणवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। मिड डे मील में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर बच्चों को खाने में परोसा जा रहा है जहर और स्वास्थ्य विभाग साथ ही साथ अफसर इस पर अनजान बने हुए नजर आ रहे हैं। आठ विद्यालयों के भोजन में अनियमितता पाई गई है। खाने में मिला जहरीला मसाला और रंग। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को परोसा जा रहा है जहर। 1 दर्जन विद्यालयों के लिए गए हैं नमूने। आठ विद्यालयों के भोजन में पाई गई है अनियमितता। बच्चों को परोसा जा रहा है जहर। बड़ा सवाल यह है कि मिड डे मील के लिए जब इतना पैसा खर्च किया जाता है तो बच्चों को खाने में जहर क्यों परोसा जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर?
बिल्कुल, यहाँ पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने ले तो विद्यालयों के नमूने मिड डे मील के फेल हुए हैं, जिसमें जहरीला रसायन मिला हुआ, रंग मिला हुआ पाया गया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके बाद भी आज तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले भी ये नमूने फेल हुए थे। इसके बाद उन्हें केवल नोटिस देकर खाना पूरी कर दी गई और शिक्षकों के खिलाफ या प्रधानाध्यापक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह लगातार लापरवाही की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा नौनियालों के जीवन के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि जेल में बंद कैदियों को यहाँ 5 स्टार रेटिंग का खाना उपलब्ध कराया जा रहा है और नौनियालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है जिला प्रशासन खुलेआम। बिल्कुल ऋषि, अगर हम बात करें तो आपने क्या जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की है? क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे प्रकरण में? बिल्कुल, मुख्य विकास अधिकारी अर्जुन कुमार मिश्रा जी से बात हुई तो उनका कहना है कि जांच कराई गई, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा जाएगा। बस यही होता हर बार कि मामले को दबा दिया जाता नोटिस देने के बाद, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं की जाती है। केवल प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेता है नोटिस देकर। इन प्राथमिक विद्यालयों में जाकर आपने बच्चों से भी बातचीत की है कि कब से इस तरीके का खाना परोसा जा रहा है? बिल्कुल, वहाँ के टीचरों से बातचीत हुई तो टीचरों को ये कहना है कि सबसे पहले तो विभाग के अधिकारियों को जाके बाजार में ही छापेमारी करनी चाहिए। हम लोग सामान बाजार से ही खरीदते हैं, जो मिलावट की चीजें और नकली पदार्थ जो मिल रहे हैं ये बाजार में मिल रहे हैं। शिक्षक घर से नहीं लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, तो बाजार से ही कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। इसमें शिक्षक की लापरवाही कहाँ से आती है? हम लोग बाजार से ही खरीद के सामान सारा लाते हैं। ठीक है ऋषि, अगर हम बात करें तो क्या जितने और भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर भी ऐसी स्थिति है? पूरे जिले में सरकारी विद्यालयों के यही हालात हैं। यहाँ पर मिड डे मील में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं पे भी मानक के अनुसार उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। सात विद्यालयों के भोजन निकले हैं विषाक्त। आपको बता दें कि फिलहाल प्राथमिक विद्यालयों में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। खाने में जहरीला मसाला मिला हुआ है। बता दें कि मूक बधिर विद्यालय में भी नमूने फेल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की, जहां पर मध्याह्न भोजन योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए बनने वाले खाने में मिलावटी खाद्य पदार्थों का उपयोग हो रहा है। कुछ तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बनी सब्जी, तहरी और आटे के 3 नमूने फेल हो गए हैं। इनमें से एक में बटर येलो सिंथेटिक रंग पाया गया है, जो कि गुर्दों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। 6 माह पूर्व भी 5 स्कूलों से लिए गए भोजन के नमूने जांच में फेल हुए थे। विभागीय अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और नोटिस देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विगत 23 नवंबर को संविलियन पूर्व माध्यमिक विद्यालय चीनीग्राम से बच्चों के लिए बनी सब्जी, 6 दिसंबर को उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खान से तहरी और प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खान के वहां रखे आटे का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। खाद्य विभाग से नमूना फेल की रिपोर्ट आने पर तीनों विद्यालय के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूर्व में जिन 5 विद्यालयों के नमूना फेल होने पर प्रधानाचार्य को नोटिस दिया गया था, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करीब 1 दर्जन विद्यालयों के लिए गए हैं नमूने। डॉक्टर के.एम. द्विवेदी जी एमडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि क्या परिषदीय विद्यालयों में इस तरीके का जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, मानक विहीन ये भोजन है और सीधे सीधे उन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। वो ऐसी जगह से खरीदे जहां पे सामान ठीक मिलता हो। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीजें गलती उनकी है, गलती इनकी खुद की है, ये लोग लापरवाह है। अब रही बात खाने से क्या नुकसान हो सकता है, कोई भी बच्चा अगर ऐसे भोजन करता है तो उसके पेट डिस्टर्बेंस से लेके स्टमक डिस्टर्बेंस, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि अगर लगातार खाता है तो कैंसर तक की संभावनाएं होती हैं। तो ये खाने पीने की चीजें तो बहुत एहतियात से खरीदनी चाहिए। और फर्रुखाबाद एक गांव है, वो चाहेंगे तो सीधे किसानों से खरीद सकते हैं ये चीजें। आप मत खरीदो उनसे। पर ये आपके मॉल बने हुए हैं, मैं समझता हूँ वहां का खाना और जो दाल या सब्जी मिलती है वो ठीक मिलती है। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हुई कि भाई वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता है या मिलावटी खाना आता है, ये है। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए समस्या ये है ना कि अभी तो जिस तरीके से बता दिया गया कि तेल मसाला तो बाजार से आ रहा है, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन आप क्वालिटी जब बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या परोस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल मसालों ठीक। का रंग नहीं पहचान पा रहे हैं या आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या खा रहे हैं या क्या दे रहे हैं बच्चों को। तो ये तो साफ तौर पर ये कह देना कि नहीं नहीं ये मार्केट का इशू है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप। नहीं नहीं, मार्केट वाली बात नहीं है, ये लोग खुद लापरवाही करते हैं या फिर कहीं से सस्ती चीजें खरीदते हैं। यदि अच्छी चीजें खरीदेंगे तो जाहिर है बिल्कुल। उसमें मिलावटें नहीं होंगी, और उनकी अपनी मुझे नहीं गारंटी लगता होती है। कि कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते होंगे फर्रुखाबाद में। ऐसा नहीं है सब कि मिलता वहाँ है। की स्थिति इतनी खराब है कि हाँ प्रोडक्ट्स नहीं ढंग के मिल पा रहे होंगे। नहीं नहीं, ब्रांडेड है। स्मार्ट पॉइंट से लेके बिग बाजार से लेके सब चीजें हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये सब चीजें हैं, विशाल मेगा मार्ट है, कुल सब मिलाकर ब्रांडेड चीजें नियत मिलती हैं। नहीं है, नियत होनी चाहिए ना, मंशा होनी चाहिए बस। अच्छा खाना देने की। ऋषि जी। सेंगर जी, मंशा होनी चाहिए अच्छा खाना देने की, इस तरीके की बातें आ रही हैं भाई। उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं हमसे क्या लेना देना है। तो अगर उनसे लेना देना नहीं है तो किससे लेना देना है फिर। ऋषि सेंगर जी। जी बिल्कुल, इसमें लगातार जिला प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी इससे पहले भी उन्हें सचेत किया था कि ये बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। इसके बाद भी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग लगातार लापरवाही कर रहा है और नौनियालों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर KM द्विवेदी जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये भी एक सवाल निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके की एक तस्वीर निकल कर आई है और 1 दर्जन से ज्यादा विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में इसी तरीके का खाना परोसा जा रहा है और बड़ी बात यह है कि संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। हाँ, बस वो कुछ लापरवाही ही है बस, और कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, जहां तक इस प्रशासन की बात है, ये लोग बिल्कुल किसी की चिंता नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को। और जहां से चीजें खरीदते हैं जाहिर है वो ठीक नहीं है। आप जांच परख के चीजें खरीदें तो ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। और नौनियालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना तो बहुत ही बुरी बात है। वो हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर मिड डे मील दिया जाता है। कभी मिड डे मील में कीड़े निकलते हैं, कभी मिड डे मील में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं या कहीं सफाई से नहीं बनाया जा रहा होता है खाना। तो सबसे बड़ी बात तो ये ना कि मिड डे मील को इतना हल्के में क्यों लिया जाता है। मिड डे मील ये क्यों नहीं समझ के दिया जाता है कि हम उन गरीब बच्चों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, KM द्विवेदी जी वापस आते हैं आपके पास। 1 दर्जन विद्यालयों के आपको बता दें कि नमूने लिए गए हैं और 8 विद्यालयों के भोजन में आपको बता दें कि जहरीले पदार्थ मिले हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की जान को भी नुकसान हो सकता है। इस तरीके का फूड खाने से, जैसे कि अभी आपने बताया कि कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं और इस तरीके का खाना कहीं ना कहीं बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें तो एक बच्चे की बॉडी में और एक अगर हम वयस्कों की बात करें तो उनकी बॉडी में काफ़ी स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं और ऐसे में इस तरीके का फूड बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उतना विकसित नहीं होता है, बच्चों का लिवर इतना विकसित नहीं होता है। रही बात गुर्दे की, वो भी अच्छा डेवलपमेंट उसका गुर्दे का नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको ये चीजें ज्यादा नुकसान करती हैं और वो ग्रोइंग बच्चे हैं
यदि उनको अभी ड्यूरिंग ग्रोथ या ड्यूरिंग स्टडी उनको प्रॉब्लम अगर होगी तो कल को दिक्कत होगी, वो हमारे नौनियाल अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेम द्विवेदी जी, आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 8 विद्यालयों के भोजन में इस तरीके की अनियमितता मिली है। खाने में जहरीला मसाला और रंग पाया गया है। फिलहाल इस तरीके की तस्वीरें काफ़ी शर्मनाक है, खासकर क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है वो पोषण से भरा होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का पोषण बच्चों को दिया जा रहा है वो उनके लिए ही खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मूक बधिर विद्यालयों के भी नमूने लिए गए थे, वहां पर भी ये नमूने फेल हुए हैं। एमडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जहरीला खाना दिया जा रहा है। फिलहाल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। 12+1 ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, 12 ਹੋਰ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ 165 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਆ। 829 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਅਰਬ 8 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਫਰੋੜਿਆ, ਹਜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਦਲਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲਾਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡਾ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮਗਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਤ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀਤ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਪ ਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ अपना तजर्बा साझा करने अरविंद केजरीवाल साहब। आज मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब में 13 और नए स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन हो रहा है। उनमें से एक स्कूल में हम आज यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले तो मीडिया जो सब लोग साथी आए हुए हैं, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप अच्छे से सारा इसका वीडियो बनाना स्कूल का और दिखाना लोगों को कि अब पंजाब के अंदर कितने शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं। इस स्कूल में अंदर घुसते ही जब पहली नज़र बिल्डिंग पे पड़ती है तो यकीन नहीं होता कि ये सरकारी स्कूल है। और एक बार अगर आप सारे सरकारी स्कूल का चक्कर लगाओ, जिस तरह के क्लासरूम्स हैं, जिस तरह की लेबोरेटरीज हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर प्राइवेट में किसी ने ऐसा स्कूल बनाया होता तो बड़े आराम से 10-15 हज़ार रुपये महीने की फीस रख लेता। इसकी 10,000 से तो ऊपर की फीस होती है अगर ये प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा स्कूल और इतना शानदार स्कूल होता तो आज हम अपने बच्चों को
गरीबों के बच्चों को, जो बच्चे, जैसा मान साहब ने बताया कि इनके टाइम में तो हम बोरी लेके जाया करते थे और वो बोरी भी फिर वापस घर ले आया करते थे, वहां से लेके कहां पहुंच गए हम लोग कि आज इतना शानदार सरकारी स्कूल जिसमें हमारे मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, गरीबों के बच्चे, प्लम्बर के बच्चे, इलेक्ट्रिशियन के बच्चे, जिन्होंने कभी सपने भी नहीं देखे थे कि हम कुछ बन पाएंगे। मेरे को याद है दिल्ली के अंदर जब हमारी नई नई सरकार बनी थी और स्कूलों की बहुत बुरी हालत होती थी, जैसे पंजाब के स्कूलों की है, तो एक स्कूल में जब हम गए और एक बच्चे से पूछा, हमने कहा भाई तुम तो बच्चे तो देश का भविष्य हैं, तो उस बच्चे का जो जवाब था वो एकदम रुलाने वाला जवाब था। उसने कहा जी देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, हम सरकारी स्कूल के बच्चे देश का भविष्य थोड़ी हैं। 3-4 साल बाद उसी स्कूल में दोबारा जाना हुआ, तब तक उस स्कूल की कायाकल्प हो गई थी और वही बच्चा दोबारा मिला और वो कहता है जी अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी देश का भविष्य हैं। ये जो कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों के अंदर आ रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर अब जो कॉन्फिडेंस आ रहा है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर, भी हमने कई बच्चों से बात की, अभी 1 साल ही हुआ उनको पढ़ते हुए, और 1 साल के अंदर जिस किस्म का कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों के अंदर, ये बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे, हर बच्चे से हमने बात की, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो एक बच्चा बोला मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक बोला मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। अब बच्चों ने सपने तो देखने चालू किए और उनके सपने जरूर पूरे होंगे, क्योंकि उनको भी वही अवसर मिलने चालू हो गए जो पहले अमीरों के बच्चों को मिलते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलते थे। हमने बच्चों से पूछा कि पूरे पंजाब के अंदर इस किस्म का प्राइवेट स्कूल कोई मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, इस किस्म का कोई प्राइवेट स्कूल आप उठा के देख लो पंजाब का और आज इस स्कूल से कंपेयर कर लो। आज हम बेस्ट एजुकेशन, मुझे फक्र है कि हमारी सरकार, मान साहब की सरकार बेस्ट एजुकेशन दे रही है पूरे पंजाब में हमारे गरीब से गरीब बच्चों को। पिछले साल स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के लिए 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, उनके टेस्ट हुए थे और 8200 बच्चों का एडमिशन हुआ था। हमारी सरकार बनने के पहले किसी भी मंत्री के पास सिफारिश लगती थी, मेरा फलाने प्राइवेट स्कूल में करा दो मेरे बच्चे का, फलाने प्राइवेट स्कूल में। अब सिफारिश लगती है कि मेरे बच्चे का स्कूल ऑफ एमिनेंस, मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। और ये कोई छोटी बात नहीं है। पिछले लगभग हर हफ्ते 10 दिन में मेरा पंजाब आना होता है। 2 सीएम पंजाब के स्कूलों में घूम घूम के स्कूलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सुना था कोई सीएम जाता था सरकारी स्कूलों के अंदर? कोई सीएम जाके सरकारी स्कूलों का जायजा लेता था कि स्कूल ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? 2 सीएम सरकारी अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जा जाके वहां का जायजा ले रहे हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने सेहत का अंदाजा लिया था? किसी ने सेहत का जायजा लिया था? यही तो बुनियादी समस्याएं हैं। एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी यही तो चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, मेरे बच्चे बड़े हो के हमारे परिवार का नाम रोशन करें, परिवार की गरीबी दूर करें। अब ये जितने बच्चे आज जिन बच्चों से मिले थे, ये बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। ये जब बच्चे यहां से निकलेंगे, एक एक बच्चा महीने में 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाएगा। आज उनके माँ बाप 7,000, 8,000 रुपए महीना मुश्किल से कमा रहे हैं। तो जब बच्चा निकलेगा और 3-4 लाख रुपए महीना कमाएगा, उस एक परिवार की गरीबी तो दूर हो गई ना। एक ही चीज है जिससे हम अपने देश की गरीबी दूर कर सकते हैं, और वो है शिक्षा। अगर हमने अच्छी शिक्षा दे दी अपने बच्चों को, एक पीढ़ी के अंदर, जब ये बच्चे घर से पढ़ाई पूरी कर करके, एक पीढ़ी में हम अपने लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर लुधियाना से सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। बता दें कि 13 प्रतिशत स्कूलों का उद्घाटन कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि हम देश की अपनी गरीबी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही दूर कर सकते हैं। मुद्दे की बात पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।